सभी को शुभ दिन। आज प्रभु का संदेश आप तक पहुंचाना हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। मेरे दोस्तों, सिंगापुर अपनी स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ मना रहा है। हम सिर्फ एक राष्ट्रीय उपलब्धि से कहीं बढ़कर हैं। जब हम उद्देश्य और दृढ़ता के साथ जुड़े होते हैं, तो हम इस बात का जीवंत प्रमाण देखते हैं कि दूरदर्शिता, रचनात्मकता और नवाचार क्या हासिल कर सकते हैं। हम सभी 40 पादरी 40 दिनों तक प्रार्थना और भक्ति में नेतृत्व करने के लिए एक साथ हैं, न केवल अतीत को याद करने के लिए, बल्कि भविष्य के लिए आशा और साहस खोजने के लिए भी। मेरे प्रवचन का शीर्षक है सृजन के लिए सृजित और नव प्रवर्तन के लिए आह्वान। मेरे दोस्तों, आज की शुरुआत करते हुए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप कभी किसी ऐसे बच्चे से मिले हैं जो कुछ बहुत ही विचित्र और कल्पनाशील चित्र बनाता हो? मुझे मेरा दूसरा बेटा याद है। वो कुछ बना रहा था और मैं उससे पूछ रहा था, तुम क्या बना रहे हो? उसने कहा, बाबा, मैं एक रॉकेट बना रहा हूं। यह रॉकेट ऊपर जा रहा है। अचानक यह एक शेर में बदल जाता है और फिर उछलकर मेरा होमवर्क खा जाता है। अब आप जानते हैं, उसका होमवर्क पूरा नहीं हुआ था और यह उसका रचनात्मक तरीका था यह बताने का कि उसका होमवर्क पूरा नहीं हुआ है। मुझे एक और लड़के की कहानी याद है जो कुछ बना रहा था और शिक्षक ने पूछा, तुम क्या बना रहे हो? उसने कहा, मैं प्रभु का चित्र बना रहा हूं। मैंने कहा, प्रभु को किसी ने नहीं देखा। जानते हो लड़के ने क्या जवाब दिया? उसने कहा, ठीक है, तुम अभी देख लोगे। मेरे दोस्तों, यही तो रचनात्मकता और नवीनता का मूल है। निडर, साहसी और आशावान। मेरे दोस्तों, यही हमारे प्रभु का हृदय है, जो हमें अपने राज्य की उन्नति के लिए नए कार्य करके उनकी छवि को प्रतिबिंबित करने के लिए आमंत्रित करते हैं। उत्पत्ति अध्याय 1 पद 1 में, आरंभ में प्रभु ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। हिब्रू बाइबल का पहला वाक्य ही शक्ति से भरपूर है। बाराशित, बारा एलोहिम एत हाशामयीम वात हारात्स। 12 इस क्रिया का अर्थ सृजन करना है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का सृजन नहीं है। 12 का प्रयोग विशेष रूप से ईश्वरीय सृजन के लिए किया जाता है, शून्य से कुछ बनाने के लिए। बाइबल में मानवीय रचनात्मकता के लिए कभी प्रयोग नहीं किया गया है। केवल प्रभु ही वास्तव में शून्य से कुछ बना सकते हैं। प्रभु ने उधार नहीं लिया, उन्होंने नकल नहीं की, बल्कि उन्होंने कल्पना की। उन्होंने बोला और सब कुछ निर्मित हुआ। आज आपके और मेरे लिए इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि हम अद्वितीय हैं। हम विशेष हैं, क्योंकि हम उनकी दिव्य छवि में बने हैं। हम संयोग नहीं हैं। भले ही आप किसी अलग परिवार में, किसी अलग परिस्थिति में या किसी भी परिस्थिति में पैदा हुए हों जहां से आप आए हैं या आप पाए जाते हैं, मैं चाहूंगा कि आप याद रखें कि आप बहुत विशेष और अद्वितीय हैं, क्योंकि किसी के पास आपके फिंगरप्रिंट नहीं है। क्योंकि यही प्रभु की विशिष्टता, उनकी रचनात्मकता और मानव जाति के लिए उनके नवाचार है। भजन संहिता 139 हमें याद दिलाता है कि हम भय और आश्चर्य से रचे गए हैं। हम में से प्रत्येक को न केवल उनकी दिव्य छवि को प्रतिबिंबित करने के लिए, बल्कि परिवर्तन की लालसा रखने वाली दुनिया में नवाचार लाने के उनके मिशन में भाग लेने के लिए भी विशिष्ट रूप से बनाया गया है। यही सिंगापुर की कहानी है ना? एक मछुआरे गांव से एक प्रथम विश्व राष्ट्र तक। सिंगापुर अपने शुरुआती दिनों में एक साधारण मछुआरा गांव था, जिसे टेमासेक यानी समुद्री शहर के नाम से जाना जाता था। इसकी पहचान दलदली जमीन और छोटी बस्तियों से थी। हमारे पास न तेल था, न सोना, न ही गर्व करने लायक कोई कृषि भूमि, और सिंगापुर को 1965 में आजादी मिली। हमारे पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं थे, सीमित बुनियादी ढांचा था और हमारी अर्थव्यवस्था बेहद कमजोर थी। फिर भी 60 सालों में हमने दुनिया के सबसे बेहतरीन हवाई अड्डों में से एक चांगी हवाई अड्डे का निर्माण किया। हमने बंजर जमीनों को खाड़ी के बगीचों और कई अन्य खूबसूरत चीजों में बदल दिया। हमने वर्टिकल फार्मिंग विकसित की और अपशिष्ट जल से नया पानी बनाया। हम एक वैश्विक वित्तीय केंद्र और तकनीकी केंद्र बन गए। हम 60 सालों में एक तृतीय विश्व राष्ट्र से एक प्रथम विश्व राष्ट्र बन गए। हमने यह सब कैसे हासिल किया? हमने यह इसलिए हासिल नहीं किया क्योंकि हमारे पास ज्यादा था, बल्कि इसलिए
कि हमने कल्पना करने और उन कल्पनाओं और रचनात्मकता पर सक्रिय नवाचारों के साथ काम करने का साहस किया। नवाचार बाधाओं को अवसरों में बदल देते हैं, दृष्टि क्रिया बन जाती है और उसके बाद परिवर्तन होता है। लेकिन बहुत से लोग अभी भी रचनात्मकता का विरोध क्यों करते हैं? कई राष्ट्र, कंपनियां और चर्च न केवल संसाधनों की कमी से, बल्कि रचनात्मकता और नवाचार की कमी से भी जूझ रहे हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि रचनात्मकता बदलाव लाती है और नवाचार व्यवधान पैदा करता है। नवाचार साहस की मांग करता है। यह रूढ़ियों को तोड़ता है और यथास्थिति का सामना करता है। लोग बदलाव से डरते हैं क्योंकि यह हमारी दिनचर्या और हमारे आराम को हिला देता है। लेकिन प्रभु की रचनात्मकता और नवाचार विद्रोह नहीं करते। वे बाइबल में दिए गए उनके वचन के अनुसार, उनके दिव्य सत्य की सीमाओं के भीतर उनकी महिमा को दर्शाते हैं। आइए यीशु को देखें। वह अत्यंत रचनात्मक और अत्यंत नवीन थे। उन्होंने एक अंधे व्यक्ति को मिट्टी लेकर उस पर थूककर और उसकी आंखों पर लगाकर ठीक किया। कौन सोच सकता था कि वह ऐसा करेंगे? उन्होंने 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और उसे तोड़ दिया। उन्होंने धन्यवाद दिया और हजारों लोगों को खाना खिलाया। उन्होंने तूफान को शांत किया, एक शब्द, शांति। और फिर वह आधी रात को पानी पर चले, जिससे सभी डर गए। यही रचनात्मकता है। यीशु ने उस समय जो कुछ भी उनके पास उपलब्ध था, उसका उपयोग किया। मिट्टी, पानी, मछली, रोटी, कुछ भी। उसने साधारण को मुक्त करके असाधारण को प्रकट किया। यह सिर्फ रचनात्मकता नहीं है, यह आत्मा द्वारा निर्देशित नवाचार है, जो प्रभु के राज्य को बिल्कुल अप्रत्याशित तरीकों से प्रकट करता है। तो हमारे लिए यह क्या है? हम रचनात्मक कैसे हो सकते हैं? आइए हम प्रभु की आराधना करने के तरीके में, भाषाओं के प्रयोग में, लोगों तक पहुंचने के तरीके में, अपने आप को समर्पित करने के तरीके में रचनात्मक बने। आतिथ्य में आइए हम लोगों के सामने जाकर मसीह के प्रेम को दिखाने में संकोच न करें। क्षमा में आइए हम सबसे पहले सेतु बने, दूसरों का इंतजार करने के बजाय आगे बढ़कर मेल मिलाप करने वाले लोग बने। नेतृत्व में आइए हम वही न दोहराए जो दुनिया कर रही है, बल्कि आइए हम समझें कि प्रभु क्या चाहते हैं और तुरंत उस पर अमल करें। मेरे दोस्तों, स्कूलों के छात्रों के लिए शायद आप अपने अवकाश के 10 मिनट का उपयोग अपनी कक्षा में 2 या 3 दोस्तों को इकट्ठा करने और प्रार्थना करने में कर सकते हैं। अब आप अपनी कक्षा में, अपने स्कूल में कक्षा में सिर्फ 2 या 3 लोगों को प्रार्थना करने के लिए बुलाकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अपनी कक्षा को उन लोगों के लिए प्रशंसा का स्थान बनाए जो काम कर रहे हैं। अपने दोपहर के भोजन के ब्रेक का उपयोग भोजन साझा करने और भोजन के साथ अपनी गवाही देने में करें। अपने कार्यालय को कहानियों का एक अभयारण्य बनाए, ताकि जो लोग निराश होकर बोझ से दबे हुए चल रहे हैं, वे आपके मुंह से निकले शब्दों से प्रोत्साहित और उत्साहित हो। कई बार हम सोचते हैं, हम यह कैसे करें, हम कहां से शुरुआत करें? इसका उत्तर सरल है, पवित्र आत्मा से मांगे। याकूब 15 कहता है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, तो वह प्रभु से मांगे, जो बिना किसी दोष के सबको उदारता से देता है, और वह तुम्हें दी जाएगी। मेरे दोस्तों, किसी को भी अपनी रचनात्मकता और नवीनता को कुचलने न दे। राष्ट्र गिरते हैं, कंपनियां डूबती हैं और चर्च स्थिर हो जाते हैं, संसाधनों या सच्चाई की कमी के कारण नहीं, बल्कि बदलाव के साहस की कमी, रचनात्मकता और नवीनता को स्वीकार करने की क्षमता की कमी के कारण। जब हम रचनात्मकता और नवाचार से डरते हैं, तो हम प्रभु की उस छवि का विरोध करते हैं जिसने हमें अलग होने, बाहरी दुनिया को देखने और निडर होने के लिए बनाया है। मेरे दोस्तों, प्रभु ने शून्य से सृष्टि की और वह आज भी सुंदर चीजों को जीवन देते हैं। इसलिए आज वह आप में कुछ नया जगाए। आपको सृजन करने के लिए बनाया गया था, नवाचार करने के लिए बुलाया गया था। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आप सभी चीजों के रचयिता हैं। आपने अंधकार से प्रकाश, अव्यवस्था से व्यवस्था और शून्य से सौंदर्य बनाया। कल्पना, रचनात्मकता और नवाचार के उपहार के लिए, निर्माण के आह्वान और अग्रणी होने के साहस के लिए धन्यवाद। अपने चर्च और अपने बच्चों में पवित्र रचनात्मकता जगाए। हमें बदलाव से न डरने,
बल्कि हम में आपके नए कार्य का स्वागत करने में मदद करे। हम नमक और प्रकाश बने, न केवल दुनिया में बल्कि विचार, प्रेम, नेतृत्व और प्रभु सुलभ जीवन में भी। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के शक्तिशाली और सबसे अनमोल नाम में हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु। आमीन। 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 प्रभु आपको आशीर्वाद दे।